अस्सलामुअलैकुम सामीन। 24 रजब है, 26 फरवरी है। जाहिर सी बात है सबकी निगाहें यूक्रेन पर होंगी, रूस पर होंगी। वहाँ हो क्या रहा है बतला दें कि अभी हमारे मुल्क हिंदुस्तान में तकरीबन 9:30 बजे हैं और यूक्रेन में अभी सुबह सुबह हुई है। वहाँ सूरज तुलू हुए, चंद मिनट हुए हैं और ख़बर ये आ रही है कि यूक्रेन की राजधानी कीव के आसमानों पर खौफनाक मंजर दिख रहा है। रूसी जो हवाई जहाज़ हैं और जो फाइटर प्लेन हैं वो गरज रहे हैं, गोलियों की आवाज़ें हैं और बमों की आवाज़ें हैं। ऐसा यूक्रेन के दारुल हुकूमत राजधानी कीव के आसमान में माहौल छाया हुआ है। लोग उठे हैं तो अब ऐसे में नींद कहाँ ही होगी, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत नींद आई होगी, लोग नींद से बेदार हुए हैं तो खौफ के माहौल में बेदार हुए हैं। और यूक्रेन का पूरा आसमान में जो मंजर नज़र आ रहा है वो धुआं है और बमबारी है, गोलियां हैं, फाइटर प्लेन है, ये सब कुछ वहाँ हो रहा है। सूरत हाल बहुत ही नाजुक है और जैसे कि हमने बताया अभी यूक्रेन में बिल्कुल सुबह का वक्त है और सूरज अभी निकल ही रहा है। लोग घरों में दुबके हुए हैं, बहुत से लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया है। लोग कितने मरे हैं, कितने मकानात गिरे हैं, इसका अंदाज़ा अभी नहीं लगाया जा सकता कि तबाही बड़े पैमाने पर हुई है। इस बीच यूक्रेन मामले को लेकर 15 रुकनी सलामती कौंसल सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ मजम्मती तजवीज़ पेश की गई थी, जिसको रूस ने वीटो कर दिया है। चीन और हिंदुस्तान ने इस वोटिंग के अमल में हिस्सा नहीं लिया है और मामले से दूरी बनाए रखी है। उधर अमेरिका और बरतानिया ने साफ कर दिया है कि वो अपनी फ़ौजों को यूक्रेन में नहीं भेजेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने रूस से कहा है कि वो अपनी फ़ौजों को वापस बुला ले। नेटो ममालिक ने अब तक क्या किया है? नेटो ने ये किया है कि जो बहुत से नेटो ममालिक हैं जो रूस की सरहद में हैं, आसपास के इलाके में हैं, उन्होंने अपने बचाव के लिए अपने इलाकों में फ़ौजी तैनात किए हैं। नेटो में शामिल 30 ममालिक में से किसी एक ने भी अब तक यूक्रेन की मदद के लिए बाज़ाब्ता अपने फ़ौजी वहाँ नहीं भेजे हैं। नेटो क्या है, नेटो करता क्या है और नेटो की तंजीम के मकासद क्या हैं, ये सुनने काबिल हैं। ये बताना ज़रूरी है कि नेटो का क़याम 1949 में अमल में आया था। इस तंजीम के जो ममालिक अरकान हैं वो आपस में एक दूसरे की मदद क्या करते हैं, हिफाजत करते हैं। कोई किसी एक पर हमला करता है तो ये सभी पर हमला समझा जाएगा, ऐसा उसके मकासद में, उसूल में लिखा हुआ है। लेकिन अमल कौन कर रहा है ये आपने देख ही लिया। बता दें कि नेटो का शुरू से ही रूस को दूर रखना बुनियादी मकसद रहा है। नेटो शुरू से ही रूस के ख़िलाफ़ रहा है। नेटो में अमेरिका, बेल्जियम, नीदरलैंड, फ्रांस, बरतानिया, कनाडा जैसे ममालिक शामिल हैं। 2017 की बात करते हैं, 2017 तक नेटो में 30 ममालिक शामिल हो चुके थे। अब जाहिर सी बात है कि इतने ममालिक ने अपनी हिफाजत के लिए तो सामान कर लिया है, लेकिन यूक्रेन जो इनमें शामिल है और जो जिसकी मदद करनी चाहिए, यूक्रेन की मदद के लिए इनमें से कोई एक भी बाज़ाब्ता तौर पर आगे नहीं आया है। सब असल में सबकी निगाहें अमेरिका की तरफ थी। अमेरिका ने मुंह फेर लिया है तो सब खामोश हो गए हैं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान ने यूक्रेन में पढ़ रहे बच्चों को लाने में काफ़ी देर कर दी है। अब तक वहाँ से 1000 तलबा भी वापस नहीं लाए जा सके हैं, जबकि 20,000 हमारे वहाँ तलबा पढ़ रहे हैं। उधर यूक्रेन ने ख़वातीन और बच्चों को मुल्क छोड़ने की इजाज़त दे दी है, अलबत्ता जवान मर्दों को मुल्क में ही रहने को कहा गया है। आपको बता दें कि चंद घंटे पहले यानी रात होते होते यूक्रेन के सदर ने यह कहा था कि आज की रात हमारे लिए बहुत मुश्किल है। बहरहाल फ़िलहाल वहाँ सुबह हो रही है, सूरज तुलू हुए चंद मिनट हुए हैं और यूक्रेन की राजधानी कीव के आसमान में खौफनाक मंजर देखने को मिल रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहें, जैसा कुछ अपडेट होता रहेगा हम आपको पूरे दिन मुत्तला करते रहेंगे।